अस्सलाम वालेकुम बच्चों। थर्ड एड की प्रिपरेशन हम लोग सब करना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे मैंने कहा था कि मैं पेपर एनालिसिस से रिलेटेड आपको डेली क्वेश्चन कराऊंगा अलग अलग सब्जेक्ट के। इससे पहले मैंने इंग्लिश के कराए थे, आज मैं आपको मराठी के 10 क्वेश्चन कराऊंगा। मराठी को लेकर मैं एक बात बहुत साफ कहता हूँ, उर्दू मीडियम वालों के बच्चों के लिए मराठी बहुत आसान पूछता है एग्जाम में। 17 में भी बहुत आसान था और 23 में भी बहुत आसान था, और जो मराठी करा था उनके नंबर अच्छे थे ज़्यादा। बाकी अपनी जगह है, पर मराठी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और उर्दू वाले अक्सर मराठी को अंडरमाइन करते हैं और उस वजह से वो गफलत में रहते हैं। मराठी की तैयारी करेंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। शुरू करते हैं। उससे पहले जो थर्ड एड की तैयारी करने वाले बच्चे होंगे उर्दू इंग्लिश मीडियम के, तो ऑनलाइन क्लासेस 7 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। 3000 रुपये फीस रहेंगी इसकी। इसमें आपकी सारी तैयारी होंगी बच्चों। आपको लाइव क्लासेस में इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिसेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज, वो ज़रूरी हर चीज़ आपको मिलेगी क्लास में जो आपको ज़रूरी है। जो सेकंड टेट हुआ था 23 में, उसमें जो उर्दू मीडियम का जो रिजल्ट आया था उसमें अपनी क्लास से 200 से ज़्यादा बच्चे जॉब को लगे। अभी सेकंड फेज में और लगेंगे। महाराष्ट्र के टॉपर बच्चे अपने इंस्टीट्यूट के थे, पहला दूसरा अपने इंस्टीट्यूट से थे, अच्छे रिजल्ट आते। शुरू करते हैं हम लोग कहानी। मराठी के 10 क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला है खालील दिलेला वाक्याचा प्रकार ओळखा। तो यहाँ पर ना आपको वाक्यों का प्रकार पूछ रहा हो कि कौन सा वाक्य का प्रकार है। कौन सा वाक्य दिया यहाँ पे? आई वडिलांची मान राखावे हे आपले कर्तव्य आहे। तो एक वाक्य दिया आपको यहाँ पे ये वाला। आई वडिलांचे मान राखावे हे आपले कर्तव्य आहे, ये वाक्य दिया है। इसमें से आपको 4 टाइप पूछे हैं। आज्ञार्थी वाक्य वो होते हैं बच्चों जो जिसको हम लोग हुक्मिया जुमले बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हुक्मिया जुमले, जो हुक्म देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्वार्थी मतलब जो खुद का जो अर्थ है, जो हम लोग टेंस में पढ़ते हैं, मतलब सादा वाक्य, इसको हम लोग सादा वाक्य बोलते हैं, सादे जुमले। उसके बाद में विज्ञार्थी वाक्य, ये मैं आपको समझाता हूँ। संकेतार्थी वाक्य इसको बोलते हैं जो मतलब इशारा करने वाले, इशारा करने वाले, है ना। जैसे कि अगर मगर वाले, अगर ऐसा हुआ तो मगर वैसा हुआ, ठीक है। इफ एंड बट वाले। विज्ञार्थी वाक्य मतलब क्या रहते हैं? यहाँ पे हमारी जो इच्छा है वो जाहिर होती है उसमें। हमारी जो इच्छा है ना, मतलब हमारी जो ख्वाहिश है, तो ख्वाहिश को जाहिर करने वाले, ख्वाहिश को जाहिर करने वाले वाक्य। ऐसे वाक्य के यहाँ पे प्रकार है। आज्ञार्थी वाक्य मतलब हुक्मिया जुमले, जो आपको सबको पता है। एक मिनट जरा पेन चेंज कर लेता मैं। तो हुक्मिया जुमले बोलते हैं इसको, आज्ञार्थी वाक्य को। स्वार्थी मतलब जो सादे जुमले रहते हैं, जिसका जो मतलब है वही, जो हम लोग टेंस में पढ़ते है ना, जो काल रहता, काल, उसमें जो जो सादे जुमले हम जो सब बातचीत करते थे सादे जुमलों में, उनको स्वार्थी बोलते हैं। विज्ञार्थी वाक्य मतलब यहाँ हम ख्वाहिश का इजहार करते कि ऐसा हो जाना वैसा हो जाना, उसको विज्ञार्थी वाक्य बोलते हैं। और संकेत मतलब इशारा करने वाले वाक्य, जिसको हम अगर मगर वाले वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला वीडियो ये वाक्य दिया गया ना, ये तो ये सादा जुमला है, सादा। इसमें एक इंसान बोल रहा है कि मतलब माँ बाप की इज्जत रखना ये हमारा क्या कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसा वो बता रहा है, एक सादे वाक्य के सेंस में बता रहा। तो इसको ये इसका आंसर आता स्वार्थ, ये वाला खुद का मतलब है। अब ये वाक्य जितना दिख रहा उतना आसान नहीं है। अगर मैं ये वाक्य को यहाँ पर अगर ऐसा लिखता, आई वडिलांचे मान राखावे, आई वडिलांचे मान राखावे, तो यहाँ पे क्या हो रही है? ये एक तरह की ख्वाहिश हो रही है कि माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। एक तरह की ख्वाहिश, इच्छा हो रही है हमारी कि हमने ऐसा करने होना वैसा करने होना ना, और आज बारिश गिरने होना, ऐसा तो ख्वाहिश वाले। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा विज्ञार्थी वाक्य। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? विज्ञार्थी वाक्य, इसमें ख्वाहिश का इजहार होता। अगर मैं इसको ऐसा लिखता, आई वडिलांची मान ठेव, तो ये क्या हो जाएगा? ये आज्ञार्थी वाक्य हो जाएगा, हुक्मिया जुमला, है ना। तो ये क्या होगा? आज्ञार्थी वाक्य हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ एक तरह का हुक्म दिया जा रहा कि अपने माँ बाप की मान इज्जत रख, ऐसा हुक्म दिया जा रहा, ऑर्डर दिया जा रहा है। इसमें ऊपर में क्या है? ख्वाहिश जाहिर की जा रही है ना। आई वडिलांची मान रखावे, इसको विज्ञार्थी वाक्य बोलते हैं, ठीक है। और सादे जुमले मतलब जो उसका अपना मत है, जो अपना सादे आम बातचीत होती है उसमें वो
तो ये जो वाला सेंटेंस है ना, ये जो है ये सादा जुमला है, पर इसमें ना ये पहला वाला जुमला है ना, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उसने जोड़ा है, मतलब दो वाक्य मिला के एक वाक्य यहाँ पे। तो ये पहला वाक्य अगर इसके इस तरह के अलग अलग टाइप बन सकते हैं जो ऊपर मैंने लिखे, ठीक है। तो उस हिसाब से ये सादा जुमला है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, स्वार्थी वाक्य। अगला जो हमारा सवाल है वो लिख रहा है कि ठळक अक्षरात लिहिलेले शब्दांची जात ओळखा। जात, शब्दों की जात है ना, 8 तरह के शब्दों की जात रहती है ना, नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रिया विशेषण, वो सारी चीजें वाक्यों की जो जात रहती है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं इंग्लिश में। तो बोल रहा है ये जलद, ये लिखा है, ये कौन सी जात है वाक्यों की, शब्दों की कौन सी जात है पूछ रहा है आपसे। यहाँ पर आपसे पूछा उसने कि शब्दों की जात ओळखा। तो शब्दों की जात क्या है, 8 है, 8 जात है, 8। कौन कौन सी, तो सबको मालूम है आपको, नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रिया विशेषण, शब्द योगी अव्यय, उभयान्वी अव्यय, केवल परियोगी अव्यय, ऐसे 8 शब्दों की जात है। तो उसमें से ये जलद, ये जो जलद शब्द लिखा है ये कौन सी जात का है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये जलद है ना, किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इसके बारे में, चालते कैसा चलते, जलद है ना, इसको बोलते हैं जलद, मतलब फास्ट, फास्ट चलना है, ऐसा इसको बोलते हैं, फास्ट चलना। तो मतलब चलने के बारे में जानकारी बता रहा है कि फास्ट चलना है। और ये चलना, ये क्या है, क्रियापद है। चलना क्या है, क्रियापद। और क्रियापद के बारे में जानकारी देने वाले शब्दों को बोलते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो याद रखना, क्रियापद, मराठी में क्रियापद हमेशा आखिर में आता, लास्ट में जो आता वो हमेशा क्रियापद रहता। और क्रियापद के बारे में जानकारी देने वाले शब्दों को बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो ये जलद चालतो है ना, फास्ट चलता, फास्ट चलना। तो चलने के बारे में जानकारी बता रहा है कि फास्ट चल रहा, धीरे धीरे चल रहा, जोर से चल रहा है ना, तो उसको बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, क्रिया विशेषण। समानार्थी शब्द सांगा। ये नदी का समानार्थी शब्द बताना है हमको, नदी का समानार्थी मतलब सिनोनिम्स, नदी का। तो जो नदी का समानार्थी शब्द है वो है सरिता। सरिता ये नदी का समानार्थी शब्द है। इसका एक और तरांगिनी, तरांगिनी भी नदी को बोलते हैं, तरांगिनी। तो नदी की ये समानार्थी शब्द है। उसके बाद में खालील एक वचनी शब्द अनेक वचनी लिहा, मतलब एक वचनी शब्द दिया है नीचे, उसको आपको अनेक वचनी पहचानना है। और शब्द क्या है, जड़ू, ठीक है। तो इसका अनेक वचनी होता है जड़वा। क्या होता है, जड़ू, जड़वा। ये इसका आंसर है 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, कंसात दिलेल्या सूचनेप्रमाणे वाक्य रूपांतर करा। मतलब कौंस में, मतलब ये ब्रैकेट में जो सूचना दी है उसके हिसाब से वाक्यों को रूपांतर करना है, मतलब जुमले को ना रूपांतर करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अलग जुमला बनाना है उसका। तो यहाँ पर जुमला क्या है, देवाने मला सद्बुद्धी द्यावी, ये जुमला है। अब इसको ट्रांसफर करना है, रूपांतर करना है, काय में करना है, अज्ञार्थी वाक्य में, अज्ञार्थी वाक्य। ये वाला जो वाक्य जो दिया गया है ये कौन सा है, ये वाक्य है विद्यार्थी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, विद्यार्थी। विद्यार्थी, विद्यार्थी वाक्य क्या रहते हैं, जिसमें हम लोग अपनी ख्वाहिश, इच्छा बताते, ऐसा होना, वैसा हो जाना, है ना, पास हो जाना, बारिश गिर जाना, इस तरह की। तो देवा ने मला सद्बुद्धि द्यावी, मतलब देवा ने मतलब भगवान ने मेरे को अच्छा दिमाग देना, सही दिमाग देना, सद्बुद्धि देना। तो ये विद्यार्थी वाक्य, इसको अज्ञार्थी वाक्य करना है हमको, मतलब हुक्मिया जुमला बनाना है इसको। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो ये क्या पढ़ा, देव मला सद्बुद्धि का देत नहीं, तो ये क्या हो गया, ये प्रश्नार्थी वाक्य हो गया। क्या हो गया, प्रश्नार्थी, क्यों नहीं देता, देवा मला सद्बुद्धि दे। देखिए यहाँ पे एक तरह का हम ऑर्डर दे रहे, भगवान को, देव को ऑर्डर दे रहे, देवा तू मेरे को सद्बुद्धि दे, एक तरह ऑर्डर दे रहे। तो इसलिए ये हमारा आंसर हो गया अज्ञार्थी वाक्य। देवाने मला सद्बुद्धि दिली पाहिजे, अब दिली पाहिजे ये अपना सादा जुमला हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वार्थी, स्वार्थी। और देव मला सद्बुद्धि देईल, ये भी स्वार्थी में चाहिए, इसलिए आंसर इसका अज्ञार्थी क्या रहेगा, हुक्मिया जुमला। देव मला सद्बुद्धि दे, एक तरह का हम लोग देव को हुक्म दे रहे। यहाँ पूछ रहा हूँ वचन बदला, मतलब ये शब्द दिए ले, ये इसका वचन बदलना है हमको। तो ये एक वचन है वारा, वारा का मतलब होता है हवा, हवा नहीं, सॉरी, वारा नहीं है, वार है, वार। वार मतलब जो हमारे दिन रहते हैं ना, दिन,
सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार, तो इसको वार बोलते हैं। तो इसका अनेक वचन भी वार ही होता है, इसका वचन बदलता नहीं, यही होता। हाँ, वारा ये शब्द हवा को बोलते हैं, वारा, वारा मतलब हवा, और उसका अनेक वचन होता वारे, तो ये उसका वचन सही तरीके से बदले, वारा, वारे। तो वारा एक वचनी और वारे अनेक वचनी। और यहाँ पे वार मतलब दिन का पूछा तो उसका अनेक वचन वार ही होता, वही होता, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। अगला है कार ओळखा, आपको टेंस पहचानना है। कार ओळखा मतलब टेंस पहचानना है। महेश झाडावरून पडला होता है ना, महेश झाड़ पे से गिरा था, गिरा हुआ था मतलब गिर चुका था। पडला होता मतलब पिछले जो दौर बीत चुका है, माजी, उसमें वो गिर चुका था, ऐसा उसका मतलब है। तो इसको बोलेंगे हम लोग पूर्ण भविष्य, पूर्ण भूतकाल। तो इसको पूर्ण भूतकाल बोलते हैं ये वाला। महेश झाडावरून पडला होता, महेश झाड़ पे से गिर चुका था, मतलब माजी में वो गिर चुका था, मुकम्मल हो गया था, इसलिए पूर्ण भूतकाल। अगर हाल ही में वो गिरा था तो क्या आएगा उसका, महेश झाडावरून पडला आहे, क्या आएगा, पडला है। यहाँ पे हमको पडला आहे करना पड़ेगा, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। और पडला असेल मतलब आने वाले दौर में वो गिर चुका होगा, पडला असेल, तो पूर्ण भविष्य हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आंसर हमारा ये वाला। खालील वाक्यातील कर्ता ओळखा, मतलब ये वाक्य जो दिया है आपका, कौन सा वाक्य, ये वाला, यहाँ से ये, तो इसमें कर्ता कौन सा है पहचानना है। तो वाक्य क्या है, मनोज रोज एखादे संतरे किंवा सफरचंद खातो। मनोज क्या करता, रोज एखादे संतरे मतलब लेमन, या फिर सफरचंद मतलब आपका सेब, और ये, हाँ सफरचंद मतलब सेब खाता। तो इसमें कर्ता पहचानना है कौन है। तो कर्ता पहचानना, देखो मराठी में जो वाक्य रहते हैं ना बच्चों, यहाँ समझा देता, जो क्रिया को करने वाला रहता है उसको कर्ता बोलते हैं। ठीक है, और कर्म जिसपे क्रिया की जाती वो, और क्रियापद हमेशा क्या रहता है, आखिर में क्रियापद। क्रियापद मतलब क्या, कुछ भी काम होना मतलब एक्शन। क्रियापद मतलब क्या, कोई भी हम जिसको एक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, एक्शन या फिर कोई काम। ठीक है, उसको बोलते क्रियापद। अब क्रिया करने वाला कौन रहता है, कर्ता। तो जो क्रिया करता है उसको बोलते कर्ता। ठीक है, उसको बोलते क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाला। और क्रिया जिसपे की जाती उसको बोलते कर्म। क्रिया जिसपे जिसपे की जाती उसे कर्म बोलते हैं। तो यहाँ हमारा जो वाक्य है इसको गौर से देखेंगे तो खातो है ना, खाने का काम हो रहा है यहाँ पे, ये खातो, तो ये क्रियापद है। मराठी में क्रियापद हमेशा आखिर में आता। ठीक है, अगर एक से दो क्रियापद दिखी तो उसको संयुक्त क्रियापद बोलते हैं। तो यहाँ पर खातो सबसे आखिर में आया, खातो, तो खातो क्या हो गया, क्रियापद हो गया। अब खाने वाला कौन, तो यहाँ पर देखो आपको कर्ता और कर्म पूछना, कर्ता और ये कर्म पहचानना है, तो क्रिया से सवाल कर रहे हैं। क्रिया करने वाला कौन, जो जवाब आएगा वो कर्ता, और क्रिया करने का क्रिया किस पे की गई, तो कर्म। तो यहाँ पे जो क्रिया है वो खाने की है, तो खाने वाला कौन है, तो यहाँ पे मनोज। ये मनोज क्या है, ये कर्ता हो गया जो क्रिया कर रहा, खाने की, खाने की क्रिया कौन कर रहा है, मनोज कर रहा है। तो आपने डायरेक्ट इससे ही पूछने का सवाल कि खाने वाला कौन, तो जो जवाब आएगा आपको खुद मिल लेगा, तो ये कर्ता हो गया। अब खाने की जो क्रिया है वो किस पे हो रही, क्या खा रहा हो, तो वो खा रहा संतरे या फिर सफरचंद, तो ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए कर्म, क्योंकि क्रिया इन पे हो रही खाने की। और ये आखिर का ये क्रियापद, क्रियापद। तो हमसे पूछा क्या उसने करता, तो करता क्या है मनोज, इसलिए हमारा आंसर क्या है मनोज। खालील काळ बदला, यहाँ पर आपको काळ बदलना है, क्या, विद्या विद्या गावी गेली है ना, तो ये एक वाक्य है, विद्या गावी गेली, इसका आपको काल बदलना है, टेंस बदलना है, काय में कन्वर्ट करना है इसको, सादा वर्तमान काल, सादा वर्तमान काल करना है। विद्या गावी गेली क्या हो गया, ये सादा भविष्य, सादा भूतकाल हो गया, गांव चलेगी, उसको सादा वर्तमान करना है। तो क्या है, विद्या गावी जाते, विद्या गावी जाते, विद्या गावी जाता है, ये सादा नहीं है, ये जो है जाता है मतलब जा रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल है ना, क्योंकि क्रिया अभी चालू है हाल ही में, मतलब विद्या गावी जाता है मतलब जा रही है,
विद्या गावी जात असेल, जा रही होंगी, तो ये क्या होगा? अपूर्ण भविष्य काल हो जाएगा। जा रही होंगी, आने वाले दौर में जा रही होंगी। उसके बाद में विद्यार्थी गावी जात होती, ये अपूर्ण वर्तमान काल हो गया, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण जा रही थी, ऐसा उसका मतलब। और ये सादा वर्तमान काल, विद्या गावी जाती। ठीक है, यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस करे बच्चों। आई होप आपको समझ में होगा। मराठी बेहद आसान है और अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है कंपेयर टू इंग्लिश और उर्दू। मराठी कभी आसान रहेगा जब आप उसको पढ़ेंगे, जब उस पर थोड़ी मेहनत करेंगे तब, और स्कोरिंग स्पेसिफिक सिलेबस रहता। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है मैंने सॉल्व किया है, मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, आप जाके टेलीग्राम से कनेक्ट कर लेना, वहाँ पे डालूंगा ये पीडीएफ। टेलीग्राम के लिए ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे आपको, वहाँ से ले लो। तो वीडियो को शेयर करो उर्दू मीडियम के सारे बच्चों तक, उनको भी मराठी समझने का मौका मिलना चाहिए। और आप ही बने रहिए, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। कल जीके का एक लेक्चर लूंगा मैं, कल जीके का थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर इंग्लिश, फिर मराठी, फिर जीके, ऐसे रोज एक लेक्चर डेली डिस्कस करेंगे ना। तो अभी के लिए इतना ही है। बाय, अल्लाह हाफिज़।